अरे एवरीवन, दिस इज़ मी साफिया है और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी उन लोगों के लिए जिनके माइंड में एक सवाल है जिसका जवाब आप जानना चाह रहे हो। तो ये रीडिंग देख सकते हो। येस नो मे बी, अगर इस तरह की कोई भी सवाल है आपके माइंड में आप सोच सकते हो और उसके जवाब हम जानेंगे इस रीडिंग में। एक ही सवाल हम जानेंगे, उसके साथ में ओरेकल गाइडेंस ऐड करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। तो जो बातें जो मैसेजेस मैच करते हैं उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सब कुछ छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपॉल से या इजी पैसेज पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स सी कि क्या है मैसेज आपके लिए, क्या है जवाब आपके सवाल का। यस नो मे बी, क्या है मैसेज आपके लिए डिवाइन की तरफ से, हाँ है या ना। लेट्स फाइंड आउट। वी डू हैव इम्प्रूविंग हेल्थ, reconsider. yes, जो भी ये सवाल है जो भी आप पूछ रहे हो, मुझे लगता है कि करंट सिचुएशन में तो आपका फोकस इस चीज़ के ऊपर नहीं होना चाहिए। शायद इसमें डिलेज हैं लेकिन अल्टीमेटली आपकी विश, आपकी डिज़ायर आपको पूरी होती दिखेगी। मुझे लगता है कि जैसे अगर आप पूछ रहे हो ना कि क्या आपको कोई जॉब मिलेगी, तो मुझे लगता है कि पहले शायद नहीं मिलेगी। पहले हो सकता है कि आपके रेज्यूमे को ये रिजेक्ट कर दें या आपको ये रिजेक्ट कर दें, लेकिन दे विल रिकन्सिडर यू और आपको दोबारा कॉल आएगी, दोबारा ये आपको कंसिडर करेंगे। सो इस दफ़ा नहीं लेकिन लेटर ऑन ये कंसिडर करेंगे। इस तरह से भी हो सकता है। अगर आप वर्क लाइफ के बारे में नहीं पूछ रहे हो, लव लाइफ के बारे में पूछ रहे हो, तो इनफैक्ट अदरवाइज भी अगर हम बात करें तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि अगर आपको फर्स्ट गो में वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, जॉब के लिए अगर आप पूछ रहे हो, स्टडी के लिए पूछ रहे हो, किसी और एरिया से पूछ रहे हो, अगर वो आपको फर्स्ट गो में एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं तो देयर इज़ समथिंग जो आपको अपने रेज्यूमे में ऐड करना है। हो सकता है कि आपको नई स्किल्स लर्न करनी हो, जिसके बाद आपको जो आप चाह रहे हो आपको मिल सके। सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो आप चाहते हो वो आपको मिल जाएगा, लेकिन कुछ रिकन्सिड्रेशन के बाद। सो रिकन्सिड्रेशन के फेज़ में मुझे लगता है कि आपको खुद को इम्प्रूव करने की ज़रूरत रहेगी। अगर हम बात करें लव लाइफ की, अगर लव लाइफ से कनेक्टेड आपका सवाल था, तो इन दैट सिचुएशन ऐसा लग रहा है कि आपको फ़िलहाल अपने आप को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। अपने मेंटल, फिजिकल, इमोशनल वेलबींग को फोकस करो। अगर आप खुद अपनी करंट सिचुएशन को, अपनी करंट लव लाइफ को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखोगे तो मुझे लगता है कि आप खुद चाहोगे कि आप इस पर्सन को कंसिडर नहीं करो। एक तो पहली चीज़। दूसरा, अगर आपको लगता है कि आप खुद अपने ऊपर काम कर चुके हो या कर रहे हो, तो आप अपने आप को ऑटोमेटिकली इसके लिए इसको चेज करने के पीछे नहीं रहोगे, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में और चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी। सो कहीं ना कहीं आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए आप जो चाह रहे हो उसको अंदर डिले है। वो तब तक आपको चीज़ नहीं मिलेगी, तब तक आपको पर्सन नहीं मिलेगा, वो तब तक आपकी विश, लव लाइफ से कनेक्टेड डिज़ायर जो है पूरी नहीं होगी, जब तक आप अपने आप को फिक्स नहीं करते हो, अपने थॉट्स को फिक्स नहीं करते हो अपने अंदर। जिस तरह से आप इस रिलेशनशिप को देख रहे हो या अपनी लव लाइफ को देख रहे हो या अपनी शादी को देख रहे हो, उसको फिक्स नहीं करते हो। कहीं ना कहीं आपका जो वे ऑफ लुकिंग एट लाइफ है या लव लाइफ है, उसको चेंज होने की ज़रूरत है। तो अपने आप को, अपने थॉट प्रोसेस को, अपने पैटर्न को रिकन्सिडर करो और उसको स्विच करने की कोशिश करो, तब आपको सक्सेस मिल जाएगा। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि जो विंटर सीजन है वो काफ़ी सिग्निफिकेंट है। अगर आप शादी से रिलेटेड सवाल कर रहे हो तो विंटर सीजन में आपको डेफिनेटली आपकी विश, आपकी डिज़ायर को लेकर कुछ आपको आंसर्स मिलेंगे जो कि अनफोल्ड होंगे नेचुरली आपकी तरफ। सो लेट्स सी आपके लिए ओरेकल गाइडेंस क्या है करंट सिचुएशन में आपके सवालों से कनेक्टेड। लव लाइफ के लिए देख लेते हैं पहले। रिलीज योर एक्स, द टाइम हैज़ कम टू क्लियर योर एनर्जी। पहली चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट, अपने पास्ट को, अपने एक्स को जहन से निकाल दो। यहाँ पर एक्स नेवर ऑलवेज मीन्स कि एक्स ही है। अगर आप सिंगल हो और आप किसी एक्स के बारे में नहीं चाहते हो कि वो वापस आए, लेकिन आपका जो एक्सपीरियंस रहा है उस एक्स से कनेक्टेड, हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं उस एक्सपीरियंस के ऊपर स्टक हो, या आपने अपने माइंड में एक माइंडसेट बना लिया है कि आपको ऐसा पर्सन ही मिल सकता है, ऐसे रिलेशनशिप ही मिल सकता है। तो वो माइंडसेट को शिफ्ट करने की बात हो रही है यहाँ पर। सो कहीं ना कहीं आपको इन दैट सिचुएशन अपना माइंडसेट जो है शिफ्ट करने की ज़रूरत है, अपने आप को पॉजिटिव करने की ज़रूरत है, और ऑटोमेटिकली जो पॉजिटिव चेंजेस आप अपनी लाइफ में डिज़ायर कर रहे हो अपनी विश से रिलेटेड, वो आपको मिल सकेंगे। तो पास्ट एक्सपीरियंसेस को टाटा बाय बाय करना है, पास्ट लवर को टाटा बाय बाय करना है। अगर आप पूछ रहे हो कि मैं तो सवाल ही यही कर रहा हूँ कि क्या मेरा एक्स मेरे पास वापस आएगा, तो वो तब आएगा जब आप उसके बारे में सोच नहीं रहे होगे। आप कहीं ना कहीं जब अपने आप को ऊपर फोकस करोगे तब ये पर्सन आपको रिकन्सिडर करेगा। सो अगेन,
आपको अपने माइंड से आपकी जो सारी अटैचमेंट है या सारा ऑब्सेशन है इस इंसान को लेकर, उस ऑब्सेशन को पहले ख़त्म करना है। जब आप उस ऑब्सेशन को ख़त्म करोगे तब आपको वो पर्सन मिलेगा या वो चीज़ मिलेगी जो कि आप पूछ रहे हो या चाह रहे हो। लाइक आई सेड अर्लियर, 2 कार्ड्स के बाद येस का कार्ड आया है। दैट मीन्स कि थोड़ा डिले है, 1 से 2 महीने लग सकते हैं, 1 से 2 साल लग सकते हैं, लेकिन जो आप चाह रहे हो वो पूरा हो जाएगा। बट एट द सेम टाइम आपको कुछ चीज़ें क्लियर करनी है, कुछ नेगेटिव एनर्जीज को क्लिंस करना है। जब वो क्लिंस हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपको पॉजिटिव चेंजेस दिखना शुरू होंगे आपकी लाइफ में सिचुएशन के हिसाब से। सो लेट्स सी द नेक्स्ट कार्ड। दूसरा ऑरेकल कार्ड क्या कह रहा है? गेटिंग टू नो ईच अदर एज यू रिवील योर इनरमोस्ट सेल्व्स टू ईच अदर, योर बॉन्ड डीपन्स। आप में से कुछ लोगों के लिए अगर आप किसी एक्स के पास वापस जाते हो या आपका कोई कनेक्शन बनता है किसी के साथ, उसमें बहुत ज़रूरी है कि आप एक दूसरे को जानो, अंडरस्टैंड करो और फिर उस कनेक्शन के अंदर जाओ। स्पेशली अगर आपका नया कनेक्शन है तब भी कोशिश करो कि यू आर ओपन टू टॉक अबाउट एनीथिंग एंड एवरीथिंग विद दिस पर्सन, जिसके साथ भी आपकी शादी होगी या जिसके साथ भी आपका कनेक्शन बंधेगा। आपको या उस पर्सन को, अपने एक्स को छोड़ना पड़ेगा, तभी आपका रिलेशनशिप स्ट्रेंथन अप होगा। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपकी शादी हो सकता है किसी ऐसे पर्सन से हो। अगर आपकी शादी लेट हो चुकी है तो ऐसे पर्सन से होने के चांसेस हैं जिसके पास में कोई रहा हो। तो ये भी एक चीज़ आपको ओपनली डिस्कस करनी है, या आपके पास में अगर कोई रहा था तो मेक श्योर करो कि उसको आप लोग ओपनली डिस्कशन में लेकर आओ, ताकि आप दोनों के लिए रास्ते क्लियर रह सकें। लेट्स सी ओरेकल गाइडेंस अदरवाइज क्या है आपके लिए, कैरियर या अदरवाइज जो भी आपकी सिचुएशन में जो भी आपका सवाल है उससे रिलेटेड ओरेकल गाइडेंस क्या है आपके लिए। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपकी शादी किसी ऐसे पर्सन से होने के चांसेस हैं जो कि जिसको आप पहले जानोगे, समझोगे। तो इट कैन बी अ कनेक्शन जो कि जिसमें आप गेट टू नो ईच अदर करोगे पहले और उसके बाद हाँ करोगे। तो ये तो प्रपोजल भी हो सकता है जो फैमिली के थ्रू आए या फ्रेंड्स के थ्रू आए, या कोई ऐसा इंटरेक्शन हो सकता है आपका किसी के साथ जो कि पहले आप एक दूसरे को जानोगे, समझोगे, दोस्ती नहीं करोगे, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं बनाओगे, लेकिन एक गेट टू नो वाली एनर्जी में रहोगे कुछ टाइम और उसके बाद आप शादी करोगे। सो ये भी चांसेस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। आप में से कुछ लोगों के लिए इट कैन बी अ फ्रेंड जो कि आपको हेल्प करे टू रिलीज योर एक्स, और हो सकता है उस इंसान से आपकी शादी हो अगर आप शादी या कमिटमेंट से रिलेटेड सवाल कर रहे हो। लेट्स सी फर्दर क्या हम जान सकते हैं, ओरेकल गाइडेंस क्या है आपके लिए आपके सवालों के हिसाब से। मून एनर्जी, सरेंडर टू द नेचुरल एब एंड फ्लो ऑफ लाइफ। कोशिश करो कि आपके जो भी कंसर्न्स हैं, जो भी आपके सवाल हैं, लव से कनेक्टेड है, वर्क से कनेक्टेड है, उस चीज़ को लेकर ज़्यादा वरिड नहीं हो। ट्राई करो कि आप सरेंडर करो बिलीफ और फेथ के साथ कि डिवाइन आपको एक नेचुरल फ्लो के साथ उसी चीज़ की तरफ लेकर जा रहे हैं जो आप चाहते हो। इफ़ यू आर फीलिंग कन्फ्यूज, द फेरी कम्स टू काम योर इमोशंस। अगर आप कन्फ्यूज हो तो मुझे लगता है कि अगर आप अपने आप को सरेंडर करोगे ना, सिचुएशन को सरेंडर करोगे, तो ऑटोमेटिकली आपको कामनेस फील होगी, आपके इमोशंस जो है वो आपको लगेगा कि थोड़े रिलैक्स हो रहे हैं, थोड़ा आप स्ट्रेस में जो है वो कम हो रहे हो। एंड रीअश्योर दैट योर पीस ऑफ माइंड इज़ पॉसिबल। गिवन सिचुएशन में जहाँ पर आप वॉरिड हो, अपसेट हो, जानना चाह रहे हो कि क्या होगा मेरे फ्यूचर में, क्या मेरे लिए सही है, क्या गलत है, जो भी सवाल आपको कंसर्न कर रहा है राइट नाउ, जब आप उस सवाल को लेकर अपने आप को सरेंडर करते हो, अपने आप को रिलैक्स करते हो, तो जस्ट नो वन थिंग कि गिवन सर्कमस्टांसेस में भी जब आपको सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है या जो आप चीज़ चाह रहे हो वो नहीं मिल रहा है, तब भी पीस पॉसिबल है। ऐसे नहीं सोचो कि मुझे ये मिल जाएगा तो ही मैं सेटिस्फाइड होऊंगा या मैं खुश होऊंगा, या मेरी जॉब हो जाएगी तो ही मैं सेटिस्फाइड होऊंगा या खुश होऊंगा। ट्राई टू रिलैक्स योरसेल्फ राइट नाउ। जब आप अपने आप को रिलैक्स कर लोगे, सरेंडर करोगे, पेशेंस रखोगे, फेथ रखोगे, तो सब कुछ ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में अलाइन होना शुरू हो जाएगा। सो अलाउ दैट अलाइनमेंट टू टेक प्लेस नेचुरली, अनफोल्ड करने दो नेचुरली, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए। अगेन फोकस ऑन व्हाट यू वांट, फोकस ऑन योरसेल्फ, अपने आप को बेटर अप करने की कोशिश करो एंड देन सरेंडर करो। सर्कमस्टांसेस, सिचुएशंस, लोग, सब चीज़ें आपके फेवर में खुद ब खुद होने लगेगी अगर आप इन चीज़ों के ऊपर काम कर जाओगे। सो ये रीडिंग आप लोगों की अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो इस रीडिंग ने, तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए टेक केयर एंड बाय।